अब कारण क्या हो सकता है? इसके कोई दो तीन कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। पहला कारण है कि ये दोनों इंजन उसके फ्लेम आउट कर गए, राइट। तो दोनों इंजन फ्लेम आउट कैसे होते हैं, मतलब बंद कैसे हो जाते हैं? या तो उसमें बर्ड हिट हो जाए, पक्षी जो है वो दोनों चले जाएं इंजन में, या अगर फ्यूल के अंदर जो कि दिल्ली से जहाज आया है तो क्या होता है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे फ्यूल टैंक्स के अंदर कंडेंसेशन होती है, तो जो पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट्स की तरह, उसको कोल्ड सोक बोलते हैं, वो पानी इकट्ठा हो जाता है फ्यूल के अंदर। वो बहुत एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि वो अगर वाटर कंटेमिनेशन के साथ दोनों इंजन में चला गया तो दोनों इंजन फेल हो गए, वो एक पॉसिबिलिटी है। मैं एक सैबोटाज को या तकनीकी खराबी को टोटली ओवररूल करता हूं इसमें। तीसरी चीज है जो मैंने वीडियो स्लो मोशन में देखी, तो जहाज का जो लैंडिंग गियर है वो नीचे ही है। सो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जब पायलट टेक ऑफ करते हैं तो एक V1 स्पीड होती है, डिसीजन स्पीड होती है कि यहाँ तो जहाज को रोका जाए अगर इंजन फेलियर हुआ रहा उसके पहले, और उसके बाद अगर इंजन फेलियर होता है तो टेक ऑफ कर जाता है। तो एक इंजन पे जहाज पूरी तरह से हवा के अंदर बिल्कुल वो सुरक्षित है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है एक इंजन के ऊपर। बट इस केस में क्या हुआ, तो जो लैंडिंग गियर है नॉर्मली जैसे वो अनस्टिक करता है, मतलब कि एयरबॉर्न होता है जहाज, 30, 40, 50 फीट पे जो कैप्टन है वो कॉल देता है गियर अप, नहीं, फर्स्ट ऑफिसर कॉल देता है पॉजिटिव क्लाइंब। तो जो कैप्टन है वो बोलता है गियर अप। गियर अप देखेंगे तो लैंडिंग गियर उसका नीचे ही है क्रैश तक। तो मेरे को लगता है गियर अप उन्होंने गियर ऊपर नहीं ली, और 200-250 फीट के बीच में ऑटो पायलट को एंगेज किया जाता है। कुछ न्यूज चैनल्स इसकी हाइट 625 फीट बता रहे हैं, मेरे हिसाब से 400 फुट के ऊपर नहीं गया जहाज। उसके जब ऑटो पायलट ऑन करने के बाद कैप्टन ने कॉल दिया होगा गियर अप के, उसने देखा होगा गियर तो नीचे ही है। हो सकता है 1% चांस या 5% चांस कि जो को पायलट था उसने गियर की जगह फ्लैप्स ऊपर कर लिए। जैसे वो फ्लैप्स ऊपर करेगा इतनी लो ऑल्टीट्यूड पे जहाज का लिफ्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 4 फोर्सेस रहती हैं जहाज पे, वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग। तो ड्रैग तो ज्यादा है क्योंकि गियर अभी तक नीचे है, लिफ्ट लॉस हो गया क्योंकि फ्लैप्स ऊपर ले लिए। तो इंपैक्ट के टाइम पे जो फ्लैप्स हैं वो नीचे अप दिख रहे हैं, मतलब ऊपर हैं, और गियर नीचे है, और जहाज जो है स्लोली जाके वो बिल्डिंग में हिट किया है, और उसका मेरे ख्याल जो रेट ऑफ डिसेंट होगा उस टाइम 500-800 फीट के करीब होगा। तो इसलिए 34 सेकंड में जब से जहाज रोल किया है और जब क्रैश किया है 34 सेकंड में जहाज क्रैश कर गया। जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग, विभिन्न बहुत जगह से बहुत कुछ डेटा आया कल, जो आधा अधूरा सच भी नहीं था। तो इतने सारे डेटा में गलत एनालिसिस हो सकता है। तो पहले जो डेटा मेरे पास आया थोड़े बहुत चैनल से, उसमें लगा कि पायलट्स के काफ़ी मेजॉरिटी गलत हो सकता है, गलती। फिर जब नया वीडियो आया उसमें दिखा कि नहीं, पायलट्स के शायद मेजर गलती पायलट्स की नहीं है, शायद फिर भी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिकल हो, सब सारे एक्सपीरियंस है मेरे। 5 साल तक मैं कमांडर था उसी जहाज पे। तो पायलट्स से कुछ गलतियां हो सकती हैं जो मैं आपको अभी समझाऊं तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पर इसमें जो धीरे धीरे तथ्य आ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में था, मेंटेनेंस में काफ़ी बड़ा काम हुआ है, काफ़ी चीज़ें ओवरऑलिंग हुआ है, उसमें शायद मेंटेनेंस में कुछ गलती हो गया हो, क्योंकि बोइंग का जो रिकॉर्ड है
आज तक परफेक्ट है इस जहाज का। इनिशियली जब आया था 14 साल पहले, ये जहाज नया नया लॉन्च हुआ था, तो उसका बैटरी में थोड़ा इशू था, क्योंकि ये जहाज बहुत एफिशिएंट है। तेल के मामले में बहुत कम खपत होता है इसमें, तो एफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जहाज है, बहुत स्टेबल, बहुत एडवांस जहाज है ये। तो उसके अलावा और मेजर कुछ इशू नहीं था, और जो भी इश्यूज था पहले के एक दो साल में सब ठीक कर दिया गया था, सटीक था वो। तो पिछले 10-12 साल से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे होना, जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट जितना चाहिए था, क्योंकि पूरा लोडेड जहाज था ये, 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज़्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। तो और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है, तो और एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है। तो इस कारण जहाज पूरा लोडेड था, मैक्स लोड तक। उसके बाद ये समर वाला गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी जैसे ही कम होता है, एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जितना मात्रा में हम लोग वेट लेके उड़ सकते थे, उससे कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाता है, इंजन पावर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है। तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। और उसके बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हवा में उड़ते हैं, फर्स्ट काम हमारा होता है कि लैंडिंग गियर अप करना। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फॉर्मूला बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने में, पढ़ने में, क्योंकि वो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हैवी होते हैं वो, और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं, क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है, इसलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत बहुत आसान होता है, वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। और जैसे ही अप नहीं गया, उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकेंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल एक हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को, बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि एक इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिज़ाइन में फॉल्ट है, जो इतने सालों से पता नहीं चल रहा था, या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया। अब जब होने को आया है, अब हुआ है, तो बोइंग का जो अभी वो पीछे हिस्ट्री में जाएंगे कि जब अभी एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग होता है, जैसे आप लोग गाड़ियों का सर्विसिंग करते हैं 6 महीने में 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, ऐसे जहाज़ों का भी वही सीन है। 3 महीने में ये होना चाहिए, 4 महीने में ये होना चाहिए, इतने 100 घंटों में ये चेंज होना चाहिए। तो एक मेजर सर्विसिंग के लिए ये जहाज गया भी था। तो सर्विसिंग के टाइम पे लाखों पार्ट्स होते हैं, मिलियंस पार्ट्स। तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम